हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि डीप ब्रीदिंग करें कैसे, क्या सही मेथड है और डीप ब्रीदिंग करते हैं तो उससे कितने दिन में आराम पड़ता है और कैसे आराम पड़ता है, क्या दिक्कतें आ सकती हैं और क्यों करनी चाहिए, क्या सही तरीका है। वो सारे हम डाउट क्लियर करेंगे आज हम। जो आपके अंदर बहुत से मैसेज आते हैं मेरे पास, सर कहते हैं डीप ब्रीदिंग करें कैसे और कब तक आराम होगा, डीप ब्रीदिंग करते हैं तो मेरी छाती में दर्द होता है मेरे को हार्ट बीट सुनाई देती है। तो बहुत से लोग के मैसेज है, क्वेरीज है, तो आज हम क्लियर कर लेते हैं कि कैसे प्रोसेसर प्रॉपर तरीका क्या है डीप ब्रीदिंग का जिससे कि आराम पड़ेगा। अब मेथड बहुत सारे हैं भाई इनहेल करें हम 4 सेकंड के लिए, होल्ड करें 5 सेकंड के लिए और 7 सेकंड के लिए छोड़ दें, ये एक तरीका है। रेगुलर ब्रीथिंग होती है, जैसे मान लो आपने सीधे इनहेल किया, एक्सहेल किया, सांस रोका नहीं। एक बॉक्स ब्रीथिंग होती है, 5 सेकंड सांस लिया, 5 सेकंड रोका, 5 सेकंड छोड़ा, फिर 5 सेकंड होल्ड किया, फिर 5 सेकंड सांस लिया, वो होती है। तो बहुत से मेथड है, पर जो मेरे को ट्राइड एंड टेस्टेड सबसे बेस्ट मेथड लगता है मैं वही बताऊंगा, और जो कि उससे सबसे ज़्यादा मेरे को आराम फील हुआ था और सबसे ज़्यादा आराम आपको पड़ सकता है। विदाउट मेडिसिन भी आप ठीक हो सकते हो अगर आप डीप ब्रीथिंग प्रॉपरली कर लो और अपने जो ट्रिगर्स हैं, जो आप बार बार जो सर्च कर रहे हो, बार बार उस चीज़ को रिमाइंड करा रहे हो, दोबारा अपने आपको रिमाइंड ना कराओ और डीप ब्रीथिंग करते रहो, तो आपकी ओवर थिंकिंग की भी एकदम ब्रेक लग जाएगा मात्र 15 दिन के अंदर। और आपको 3 से महीने के आसपास आपको लगेंगे लगातार अगर आप कर रहे हो। 3 महीने के अंदर आप 3 महीने के अंदर आप पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे। फिर आप आपकी मर्जी, आपको दिन में 3 बार करना है, 4 बार करना है, आप कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं कि करें कैसे, मेथड क्या है इसका, जो करेक्ट मेथड है ना। तो पहले आपको, जैसे मैं फिलहाल चेयर बैठा हूँ, आपको आलती पालती मार के, मतलब पालती मार के जो बैठते हैं, लेग्स क्रॉस करके सीधे, जो सुखासन बोलते हैं एक तरीके से उसको, और ऐसे बैठ जाना। दोनों हाथ अपने थाइज पे रख लेनी ऐसे करके, बैक एकदम स्ट्रेट, पीछे कोई सपोर्ट नहीं लेना है। और टाइमर लगा लेना है, फ़ोन ले लेना है, उसमें स्टॉप वॉच होती है, टाइमर होता है, क्लॉक होती है, तो आपको टाइमर पे जाना है और 5 मिनट सेट कर लेने हैं। 6 मिनट, 5 मिनट, मतलब 5 मिनट के आसपास बहुत बढ़िया एकदम टाइम है। उससे कम करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, उससे ज़्यादा करोगे, 10 मिनट, 8 मिनट करोगे, आपको थका देगा, वो बोरिंग लगने लगेगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। 5 मिनट इनफ है, 5 मिनट ज़्यादा आपको नहीं करना है, 5 मिनट से कम भी नहीं करना है। तो सीधे बैठ के आपको हाथ ऐसे रख लिया, आपने टाइमर ऑन कर लेना है, मतलब 5 सेकंड, 5 मिनट, 5 मिनट 10 सेकंड का लगा दिया, और बिल्कुल फ़ोन वगैरह साइलेंट पर रख के अकेले में एकदम एकांत में बैठ जाना है और हाथ ऐसे रख के और सांस लेना शुरू करना है। मुस्कुराना है, मतलब स्माइल के साथ आपको सांस डीप ब्रीथिंग करनी है। देखो, तो दोस्तों इसी पेस से आपको, मतलब बिल्कुल धीरे धीरे की सांसों की आवाज़ तक अपने आप को ना आए, सांस नाक से टकरा रही हो, आपको आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल धीरे 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 आपने सांस लेनी है, होल्ड नहीं करनी, धीरे 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 छोड़ देनी है। मुद्रा बनाए रखनी है, हमें कमर सीधी रखनी है बिल्कुल, और क्या नाम है ये, रिलैक्स रहना, कहीं पर टेंशन नहीं होनी चाहिए, टाइटनेस नहीं करनी, बस कमर सीधी रख के हाथ आलती पालती मार के। बेड पे बैठ सकते हो, ज़मीन में बैठ सकते हो, ज़मीन में बैठो तो मैट लगा लेना चाहिए, थोड़ा अच्छा रहता है। और 5 मिनट के लिए आप करना है, और लगातार सांसें धीरे धीरे लेनी है, धीरे धीरे छोड़नी है। और जो आपका ध्यान है, जो आपका माइंड है, वो बार बार भागेगा, फ़ोन उठा लूँ, या फिर मेरे को हार्ट अटैक के सिम्टम्स है, मेरे को ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम्स है, मेरे को हेल्थ एंग्जाइटी है, मेरे को डिप्रेशन है, जो भी आपके अंदर ख्याल आएंगे, आने दो उनको तुरंत। आपको जैसे भाई मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, स्माइल, हाँ एक स्माइल जरूर नहीं है, जितनी चौड़ी स्माइल रहेगी उतनी जल्दी आप ठीक हो जाओगे। मतलब 10 गुना असर करती है अगर आप स्माइल के साथ कर रहे हो और बिना स्माइल के साथ कर रहे हो, तो मतलब हंसना बहुत जरूरी है। फेक बना लो जाए, बाद में आपको आदत पड़ जाएगी, बाद में आप नॉर्मली करने लग जाओगे, स्माइल के साथ साथ ही डीप ब्रीथिंग करोगे, आनंद आने लगेगा, मजा आने लगेगा आपको। तो बार बार आपको मन भागेगा, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी इधर कभी उधर, मेरे को वहाँ जाना है, मेरे को अभी फ़ोन चेक करना है, व्हाट्सएप चेक करना है, जो भी आपके अंदर आते थॉट्स, बार बार मन का काम दोस्तों भागना है। आपको दोबारा सांसों के ऊपर लेके आना है मन को, मतलब नाक से सांस टकराई, गले में गई, ब्रेन के पास गई, ब्रेन से टकराते हुए अपने पेट में गई, पेट से फिर बाहर आई, दोबारा सर को टकराते हुए, नाक से टकराते हुए बाहर चली गई। बार बार आपको इसी विचार के ऊपर आना है कि सांस अंदर जा रही है, सांसों का ध्यान लगाना है, सांस बाहर जा रही है, सिंपल। हाँ, 5 मिनट में हो सकता है आपको 500 बार मन भटकेगा, बार बार जा रहा है, बार बार आ रहा है, बार। और ओवर द टाइम जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे 10 दिन, 15 दिन, तो आपका टाइम जो है, मतलब 500 से 400 आ जाएगा, 300 आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो और ना भी आए तो घबराना नहीं है कि यार मेरे तो सर ने बोला था कि बार बार आप मन का, मेरा दिमाग बार बार इस पर आ ही नहीं रहा है।
जैसे ही आपको याद आता है तुरंत आपको सांसों पे ध्यान लेके आ जाना है, बिना किसी सोच के, बिना किसी कैलकुलेशन के कि यार मैं तो 10 दिन में ठीक नहीं हो पा रहा, मेरे का तो कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा। वो आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। बिल्कुल जैसे ही मन गया फ़ोन की तरफ, सीधे फ़ोन नहीं, अच्छा नाक के ऊपर ध्यान देना है, सीधे सांसों के ऊपर ध्यान देना है। सांस टकराई, गले में गई, पेट में गई, ऐसे टकराते जा रही है और पॉजिटिविटी आपके अंदर आ रही है, माइंड के अंदर पॉजिटिव न्यूरॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, नेगेटिव न्यूरॉन्स खत्म होते जा रहे हैं। हर एक इनहेल के साथ आपके अंदर पॉजिटिव न्यूरॉन्स बढ़ रहे हैं। माइंड को मान कर एक ब्लैक कलर की चीज़ है माइंड के अंदर घुसी हुई है, जैसी जाती है व्हाइट कलर की चीज़ आपको फिल्टर आउट कर देती है, बाहर ब्लैक वाले को बाहर ले आती है। तो आपको व्हाइट चीज़ें भर रही, मतलब ब्लैक से व्हाइट हो रहा है आपको, ऐसे मान लेना दिमाग को, और आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हो। होगा क्या इसे धीरे धीरे करके दोस्तों आपकी, और दिन में कम से कम भी 4 से 5 बार, एक तो सुबह उठने के बाद, फ्रेश वगैरह होने के बाद तुरंत कर लो, शाम को सोने से पहले, रात को जैसे फ्रेश वगैरह हो गए, खाना वगैरह खा लिया, बस आपको पता है मैं सोने जा रहा हूँ, तो 5 मिनट बैठ के ये कर लेना है। उसके बाद सीधा आपको नींद ही आ जाएगी, डीप ब्रीथिंग करते करते सीधे लेट जाओ अपने पलंग पे और सो जाओ। ये तो टाइम, और दिन में 2-3 बार जब आपको टाइम लगे करना जरूर। अगर आप इसके बाद भी सोचते हो कि एंग्जाइटी का क्या तरीका ठीक होने का, तो दोस्तों और कोई तरीका खास कुछ बचता नहीं है। डीप ब्रीथिंग एक बहुत ही ज़्यादा मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें हैं, जो कि आपकी ओवर थिंकिंग को एकदम पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा। ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाएंगे कि आप सोचोगे यार क्या चमत्कार हुआ है। आप बहुत ही ज़्यादा इन्जॉयमेंट, खुशी, आनंद, उत्साह बहुत ज़्यादा फील होगा आपको। बस जैसे मैंने बताया, चाहे आप एक वो ले लो, पेन पेपर ले लो, और जो मैंने बात बताई है वो नोट कर लो। दिन में 5 बार 4 बार करना है, बस 5 मिनट के लिए करना है, 5 से ज़्यादा नहीं, 5 से कम नहीं करना। सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले जरूर करना है, और दिन में 2-3 बार जरूर करना है। सांसों पे ध्यान लगाना है, मन भटकेगा, मन को दोबारा सांसों के ऊपर लेके आना है। ये सारी चीज़ नोट कर लो, पेन पेपर कॉपी लेके अपना आराम से लिख के बार बार इसको पढ़ लिया करो दिन में 3-4 बार, फिर 3-4 दिन बाद आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, याद रहेगा हर चीज़। ठीक है। अब दोस्तों डीप ब्रीथिंग करते हो उसके बाद आप क्या फील होगा? एक तो रिलैक्सेशन फील होगा, बार बार आपका मन भागेगा नहीं, और नेगेटिव चीज़ें कुछ बढ़ भी सकती हैं, जैसे मान लो सर दर्द, सर में भारीपन, डिजीनेस, हल्का सा माइंड आपको भारी भारी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइंड के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ रही है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है, आपको एक कंसंट्रेशन लेवल बढ़ रहा है आपका, आप कहीं ध्यान लगा रहे हो, माइंड का यूज़ भी हो रहा है थोड़ा बहुत उसके अंदर। एक प्रॉपर डिसिप्लिन वे में आप एक चीज़ कर रहे हो ना, कि कभी फ़ोन उठा लिया, कभी लिख लिया, कभी पढ़ लिया, कभी बाहर चला गया, एक जगह आपका माइंड जो है कॉन्सेंट्रेटेड है। तो आपके जो चक्रा वगैरह रहते हैं ये भी इसके अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं। तो माइंड के अंदर भारीपन हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, नींद का ऐसा लग सकता है आपको, और सर दर्द भी हो सकता है कि आपको लगे यार मेरा सर दर्द बढ़ता है। 5-6 दिन तक बढ़ सकता है, हफ्ता 10 दिन तक भी बढ़ सकता है, 15 दिन तक भी बढ़ सकता है, पर धीरे धीरे सब कुछ सबसाइड हो जाएगा। और ये लगभग लगभग आपको महीना से 20 दिन तो एक बार लग के करो, उसके बाद फिर आपको 2-3 महीने तक रेगुलर करना है, और एकदम से आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और क्या हो सकता है, आपको छाती में दर्द हो सकता है, जैसे डीप ब्रीथिंग करोगे ना तो चेस्ट फूलती है, तो चेस्ट के अंदर पेन होना बहुत ही लाजमी है। आपकी अपनी हार्ट बीट सुनाई देना, आपको खुद अपनी हार्ट बीट धक 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 जोर जो सुनाई दे सकती है, बहुत ज़्यादा सुनाई दे सकती है, क्योंकि आपका माइंड जो है पूरा आपकी बॉडी के ऊपर आ जाता है, आपको अपने कॉन्सेंट्रेशन नाक के ऊपर ले आता है। आपको छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, हल्की सी, जैसे हाथ भी फेरेगा कोई तो भी फील होगी, कोई चूहा निकल गया वो भी फील होगी कि आप शांति में बैठे हो, तो आपको हार्ट बीट बहुत धक 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 सुनाई दे सकती है, उससे डरना नहीं है। चेस्ट में पेन हो सकता है क्योंकि आपने कभी शैलो ब्रीथिंग भी इतने ज़्यादा आ गए आप, तुरंत हाफ ना सांस लेना, कि आपकी चेस्ट पूरी एक्सपेंड होती ही नहीं है। तो एक्सपेंड होती नहीं तो क्या होता है, मसल्स है आपकी, बोन्स हैं, अंदर लंग्स हैं, और भी काफ़ी ऑर्गन्स हैं, तो उन पर दबाव पड़ता है, हल्का सा स्ट्रेच आता है। तो स्ट्रेच आएगा तो थोड़ा बहुत दर्द होना बहुत ही लाजमी है, थोड़ा बहुत उससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है इसके अंदर। तो आपको करना है बिना डरे, मेरी बात मान के 15 दिन, हफ्ता 10 दिन तक एक बार ट्राई करो। हो सकता है आपको बिना कुछ करे मतलब पहले दिन से आपको आराम आना शुरू हो जाए और अच्छा फील होना शुरू हो जाए, पर छोड़ना नहीं दोस्तों इसको ना। अब मैंने सारी चीज़ बता दी है, बहुत ईजिली आपके पास अवेलेबल भी है, वीडियो है, पर आप क्या करोगे कि इसके बाद भी आप कहीं ना कहीं किसी डॉक्टर के भागोगे या फिर किसी कोई टेस्ट कराओगे। दोस्तों अगर ये गलतियाँ करते रहोगे तो डीप ब्रीथिंग कुछ भी फायदा नहीं कर पाएगी। डीप ब्रीथिंग के साथ साथ आपको ये जो चीज़ें हैं बाकी, जब आप बार बार पैनिक करते हो या फिर बार बार डॉक्टर के पास जाते हो, ये आपको बार बार रीएश्योरेंस चाहिए, टेस्ट कराते हो, ये आपको छोड़ना पड़ेगा थोड़ा सा ना। 10 दिन छोड़ के देख लो, 10 दिन के अंदर मौत तो नहीं होने वाली आपकी। 10 दिन छोड़ के देख लो, आप जिंदगी में दोबारा इसको तरफ जाओगे ही नहीं, कभी आपको एंग्जाइटी होगी ही नहीं। पर करना दोस्तों 2-3 महीने 4 महीने, जब तक आपको लगे ना फुल्ली रिकवर होगा, उसके बाद जीवन के अंदर एक वो बना लो, सुबह उठने के 5 मिनट तक आपको सुबह उठने के बाद 5 मिनट करना है। अभी दिन में 5 बार कर लो, 4 बार कर लो, पर उसके बाद फिर आपको 5 मिनट जीवन भर भी करना पड़े तो कोई बुरा ही नहीं है, बहुत मजा आता है, बहुत रिलैक्सेशन फील होता है आपको। मैं भी कभी कभी हफ्ते में 2-3 बार कर लेता हूँ, तो काफ़ी अच्छा फील होता है उससे। तो दोस्तों आई थिंक मैंने होपफुली सारे डाउट क्लियर कर दिए। थोड़ा सर दर्द हो, घबराहट बढ़े, थोड़ी सी सिचुएशन आपकी वर्स हो सकती है, तो उसमें घबराना नहीं है आपको। बार बार आपको ये नहीं सोचना कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे नहीं होगा, इसी से आराम पड़ेगा आपको। और अगर आप मेडिसिन ले रहे हो तो मेडिसिन कंटिन्यू करनी है आपको, और डॉक्टर को बताना है कि मैं बेटर फील कर रहा हूँ, जैसे महीने भर बाद
तो आपकी जो मेडिसिन है टेपर कर देगा, कम कर देगा और धीरे धीरे करके बंद कर देगा। पर आपको उसके साथ साथ डीप ब्रीदिंग करते रहना है, मेडिसिन खत्म होने के बाद भी छोड़ना नहीं है डीप ब्रीदिंग को। और आप देखोगे अपने आप एंग्जाइटी में ऐसा ब्रेक लग जाएगा, ऐसा मजा आने लगेगा आपको कि सोचोगे कि वंडर्स हो गया आपके साथ। तो दोस्तों ये सब वीडियो में, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट आपको 1-to-1 सेशन लेके भी गाइडेंस कर सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।